हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षार्थ इंडिया पर। और टेक्निकली ये आज हमारी 5th वीडियो होनी चाहिए थी, बट वी आर रियली सॉरी कि हम 2 दिन आपको वीडियो अपलोड नहीं करवा पाए। और आपसे हम कोशिश करेंगे कि आपकी सारी वीडियोस टाइम पर आएँ, एंड रियली सॉरी अगेन। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वीन क्लोजर इज़ अ। तब तक आप ऑप्शन पढ़िए, मैं पेन चूज़ कर लेती हूँ। ओके, सो क्वीन क्लोजर क्या होता है? देखो, मैं आपको सीधा ना पिक्चर दिखा देती हूँ। ये हमारी एक प्रॉपर एक ब्रिक होती है। ये हमारी प्रॉपर ब्रिक है। जब हम लेंथ को बिना काटे, लेंथ हम सेम रखें, डेप्थ भी हम सेम रखें, लेकिन जहाँ हमने अपनी जो ब्रेथ है इसे हमने हाफ कर दिया, यानी ब्रेथ बाय 2 कर दिया हमने, ये हमारी क्वीन क्लोजर बन जाती है। सो हमारा ऑप्शन, ब्रिक हैविंग द सेम लेंथ हो एंड डेप्थ भी सेम हो एज अदर ब्रिक्स बट हाफ द ब्रेथ, यही हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। अब आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, हाफ और बैट। हाफ और बैट को बोलते हैं, इसे हम हिंदी में अद्धा बोलते हैं। नॉर्मल जो लैंग्वेज होती है उसमें हम अद्धा बोलते हैं। इसमें क्या होता है, हम लेंथ को हाफ कर देते हैं, ब्रिक की लेंथ हाफ कर देंगे, ब्रिक की जो ब्रेथ है और जो डेप्थ है वो सेम रहेगी। 3/4 क्लोजर यानी जो लेंथ है उसको 3/4 एल लेके चलेंगे, तो जो 1/4 एल होगी वो हम निकाल देंगे, और जो 3/4 एल होगी उसे हम 3/4 क्लोजर कहेंगे, यानी 3/4 क्लोजर। अब जो हमने इसमें से ये वाला पोर्शन निकाला है ना, जो 1/4 एल होगा, उसे ही हम क्वार्टर क्लोजर कहते हैं। किंग क्लोजर क्या हुआ, जब हम डायगनली जो हमारी ब्रेथ होती है ब्रिक की और जो लेंथ होती है उसे हम ऐसे करके काट देंगे, इतना पोर्शन उसका जब काट देंगे वो पोर्शन हमारा किंग क्लोजर कहेगा, जो हमारा पोर्शन बच जाएगा। स्प्लिट होता है, लेंथ आपकी सेम है, ब्रेथ भी आपकी सेम है, लेकिन जो आपकी डेप्थ होगी उसे हम हाफ कर देंगे। देखो, ये डेप्थ हमारी अब इतनी रह गई, इसे हमने हाफ कर दिया तो हमारी स्प्लिट हो गई। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, इंडेक्स नंबर एक्सप्रेसिंग द रिलेटिव साइज ऑफ बोथ कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट इज कॉल्ड प्रोपोर्शनिंग ऑफ एग्रीगेट, फाइनेस मॉडुलस, ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट, या नन ऑफ दिस। देखो, इसे हम फाइनेस मॉडुलस कहते हैं। और जो अब मैं चार्ट दिखा रही हूँ आपको, ये 3 वैल्यू ऐसी हैं कि आपको ज़रूरी याद होनी ही होनी चाहिए। तो जो फाइनेस मॉडुलस की वैल्यू होती है फाइन सैंड के लिए, वो 2.2 से 2.6 होती है। मीडियम सैंड के लिए 2.6 से 2.9 तक वेरी करेगी, और कोर्स सैंड के लिए 2.9 से 3.2 तक वेरी करती है। तो ये वैल्यू जो है, इसका आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लें, लेकिन या लिख लें आप इसे कहीं, लेकिन ये चीज़ आपको याद होनी ही होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, लाइम पुट्टी इज, ऑप्शन ए इज मेड फ्रॉम हाइड्रोलिक लाइम, करेक्ट। इज मेड बाय एडिंग लाइम टू वाटर, करेक्ट। कैन बी यूज ओनली अप टू 3 days, करेक्ट। सो हमारा ऑप्शन जाएगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 4, pick up the correct statement from the following. Air bubble in casting produce a dull sound by tapping their surface lightly with hammer. ओके, सही है। अब ये 2 स्टेटमेंट ऐसे हैं जो आपने कहीं इतनी इजीली नहीं पढ़े होंगे, तो इसलिए इनका थोड़ा ध्यान से पढ़ना। क्यूपोला फर्नेस इज़ यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ कास्ट आयरन, ये चीज़ नहीं है, ये भी बात सही है। और ऑप्शन नंबर 3, रेड शॉर्ट आयरन हैज़ नो वैल्यू फॉर वेल्डिंग पर्पजेज, ये भी ऑप्शन हमारा सही है। सो ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। स्पेलिंग हैमर इज यूज फॉर, देखो स्पेलिंग हैमर क्या होता है, जैसे हमारे घर में नॉर्मली जो हैमर यूज़ होता है हम उसे स्पेलिंग हैमर ही बोलते हैं। हम नॉर्मली उसे हैमर बोलते हैं, लेकिन स्पेलिंग हैमर सेम उसी की तरह होता है। ये देखिए, ये हम सब ने अपने घर में एक बार देखा है। ये किस लिए यूज़ आता है, ये रफ ड्रेसिंग ऑफ स्टोन के काम आता है। क्वेश्चन नंबर 6, plywood is made by bonding together thin layer of wood in such a way that the angle between grains of any layer of two grains of adjacent layer is, जब हम 2 लेयर ऑफ ग्रेन्स को बॉन्ड करेंगे तो उनके बीच का जो एंगल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, तो वो 90 डिग्री होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, अकॉर्डिंग टू IS 399
डैश 1963 द वेट ऑफ टिम्बर इज स्पेसिफाइड एट। देखो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो वेट होगा टिम्बर का वो 12% मॉइस्चर कंटेंट की हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जो इंटरनल साइज होता है मोल्ड का यूज्ड इन ब्रिक प्रिपरेशन इज। इन्होंने पूछा है जो जैसे हमने कोई मोल्ड लिया है, ये देखो फिगर में ये हमारा मोल्ड है, ये इसकी आउटर साइड हो गई, ये हमारी इनर साइड हो गई। तो उन्होंने पूछा है कि जो इंटरनल साइज होता है मोल्ड का यूज इन ब्रिक प्रिपरेशन इज ऑप्शन इक्वल टू द साइज ऑफ फुल्ली बर्न ब्रिक। क्या ये इक्वल होगा या स्मॉलर होगा फुल्ली बर्न ब्रिक के, या ग्रेटर होगा साइज ऑफ फुल्ली बर्न ब्रिक। इन्होंने ये पूछा है कि अब इसके अंदर ना कहीं हम जो ब्रिक बनाएंगे तो उसका जो साइज होगा वो अंदर वाली लेयर से कैसे कंपैरिजन में क्या होगा उसके। ऑब्वियस सी बात है, हम ईंट बना रहे हैं, अगर हम उसे किसी खांचे में डाल रहे हैं तो इंटरनल जो हमारी लेयरिंग होगी उससे भी तो वो कम ही होगा। अगर वो उसके इक्वल भी हो जाता है तो वो उस मोल्ड में घुस ही नहीं पाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन जाएगा वो हमारा जाएगा स्मॉलर देन द साइज ऑफ फुल्ली बर्न ब्रिक। एक सेकेंड, सॉरी, ये हमारा ग्रेटर आएगा, सॉरी, ये आएगा ग्रेटर देन द साइज ऑफ फुल्ली बर्न ब्रिक, क्योंकि हमारा जो मोल्ड का साइज है वो तो बड़ा ही होना चाहिए ना, तभी जाके तो अंदर ब्रिक घुसेगी उसमें। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, क्विक लाइम इज। क्विक लाइम क्या होता है? क्विक लाइम का एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा CaO, जिसे हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। सो हमारा ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 10, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। द फ्री क्वार्ट्ज सडनली एक्सपेंड एट अ टेम्परेचर लोअर देन 600। अच्छा, एक चीज़ और बताती हूँ, आज जितने भी क्वेश्चन ऑल ऑफ द अबव वाले आए हैं वो मैं ज़बरदस्ती ही ऑल ऑफ द अबव वाले ही क्वेश्चंस सेलेक्ट करके लेके आई हूँ, ताकि आपको एक क्वेश्चन में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन नए मिले, जिससे आपको कई नए स्टेटमेंट्स पता चल पाएँ और आपके एक्स्ट्रा नंबर गेन हो सकें उससे। तो जहाँ भी आज आपको क्वेश्चंस में ऑल ऑफ द अबव मिलेंगे, नॉर्मली आज सबका आंसर ऑल ऑफ द अबव ही जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनके स्टेटमेंट्स बिना पढ़े ही ऑल ऑफ द अबव आंसर दे दें। तो प्लीज़ इन्हें पूरा प्रॉपर स्टेटमेंट पढ़ना, क्योंकि इन स्टेटमेंट्स में बहुत चीज़ें नहीं मिलेंगी आपको। क्वेश्चन पे चलते हैं। द फ्री क्वार्ट सडनली एक्सपेंड्स एट अ टेम्परेचर लोअर देन 600, जो सही है। द लाइम स्टोन रेजिस्ट फायर अप टू 800 degree Celsius and at higher temperature it split into CaO and CO2. Option number 3, sand the sandstone with silicate resist a fire in a better way, and option number D all of the above। तो ये हमारे सारे ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इन अ मोटार द बाइंडिंग मटेरियल इज। देखो कोई भी मोटार है उसमें बाइंडिंग मटेरियल क्या होगा? मोटार में कितनी चीज़ें होती हैं? सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, वाटर, यही होती हैं, और हमारा सीमेंट ही इसमें क्या होता है? बाइंडिंग मटेरियल होता है। क्वेश्चन नंबर 12, स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग स्टोन लाइज बिटवीन। इसमें हमारी जो लाई करती है वो 2.5 से 3 के बीच में लाई करती है। क्वेश्चन नंबर 13, इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट फॉर एस्बेस्टस सीमेंट प्रोडक्ट शुड बी नॉट लेस देन। देखो इसने सीमेंट का नहीं पूछा, इसने पूछा है एस्बेस्टस सीमेंट प्रोडक्ट्स का, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो 90 मिनट्स जाएगा, इससे कम इसकी इनिशियल सेटिंग टाइम नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14, द एज ऑफ ट्री कैन बी नोन बाय एग्जामिन। ये मैं आपको 3 या 4, अब तक हमने 2 क्लासेस करी है ना, उसमें हमने शायद 3 बार ये क्वेश्चन कर चुके हैं। उसमें क्या था? एनुअलर रिंग्स या ग्रोथ रिंग्स। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 15, क्विक लाइम इज। क्विक लाइम क्या होता है? स्लो इन सेटिंग, रैपिड इन स्लेकिंग, गुड इन स्ट्रेंथ। देखो अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो एक चीज़ तो कंफर्म है, क्विक लाइम की स्ट्रेंथ बिल्कुल अच्छी नहीं होती। ठीक है, अब देख लो क्या ऐसा कोई ऑप्शन मिल रहा है जिसमें 3 नहीं है? एक में सिर्फ 1 है, एक में 2 है, 1 और 2 या 2 और 3। 3 तो नहीं है, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, या तो ये होगा या ये होगा। और कम से कम ये एक तरीका है कि एलिमिनेशन कैसे कर करके आप आगे आंसर तक पहुंच सकते हैं। और अगर मैं इसका सही आंसर बताऊं तो वो ये है कि वो स्लो सेटिंग में भी ये स्लो होता है और स्लेकिंग ये बहुत जल्दी करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिनरल। देखो बेसाल्ट, ग्रेनाइट और साइनाइट ये तीनों रॉक्स हैं, और जो क्वार्ट्ज है ये हमारा मिनरल है। क्वेश्चन नंबर 17, क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन शुड बी मोर देन
ये इससे ज़्यादा ही होना चाहिए और इसका आंसर होगा 100 MPa। 100 MPa से हमेशा ज़्यादा ही होना चाहिए गुड बिल्डिंग स्टोन की स्ट्रेंथ को। क्वेश्चन नंबर 18, जनरली वुडन मोल्ड आर मेड फ्रॉम प्लाईवुड, शीशम वुड, देवदार वुड, टीक वुड। तो हम जो बनाते हैं वो शीशम वुड का बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, द नॉमिनल साइज ऑफ मॉडुलर ब्रिक इज। देखो इन्होंने पूछा है नॉमिनल साइज। अगर ये पूछते स्टैंडर्ड साइज तो हमारा ऑप्शन जाता 19 × 9 × 9। लेकिन इन्होंने अब पूछा है हमारा नॉमिनल साइज। नॉमिनल साइज मतलब जब हम ब्रिक पे मोर्टार लगा देते हैं उसके बाद उसका साइज क्या हो जाता है, वो हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर सी 200 mm, 100 mm और 100 mm। सो क्वेश्चन नंबर 20, बिटुमिन इज जनरली ऑब्टेन फ्रॉम। देखो बिटुमिन और तार दोनों ही पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं, एक फ्रैक्शनल है एक डिस्टिलेशन प्रोडक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21, द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट विच इम्पार्ट हाइड्रोलिसिटी टू हाइड्रोलिक लाइम इज कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिका, क्ले, वाटर। तो ये आंसर होगा हमारे पास क्ले। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 22, कैल्सिनेशन ऑफ आयरन ओर इज डन। देखो ये जो क्वेश्चंस है ना ये रियल में बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स के साथ हैं, तो इन्हें प्लीज़ ध्यान से पढ़ना। सो कैल्सिनेशन ऑफ आयरन ओर इज डन टू रिमूव मॉइस्चर, जो कि सही है। टू रिमूव कार्बोनिक एसिड, ये भी सही है। बाय रोस्टिंग इन हीप्स, ये भी सही है। एंड ऑल ऑफ द अबव। ऑब्वियस सी बात है, आज मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि आज जितने भी क्वेश्चन हैं उनके ऑल ऑफ द अबव आंसर हैं। आंसर तो आप पहले ही गेस कर चुके होंगे, बट स्टेटमेंट पढ़ने ज़्यादा ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 23, द कॉमनली यूज थिनर इन ऑयल पेंट इज। जो हम थिनर में ऑयल पेंट यूज़ करते हैं, ऑयल पेंट में जो हम थिनर यूज़ करते हैं वो हम नैप्था और टर्पीन दोनों ही यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 24, सी सैंड यूज्ड इन स्ट्रक्चर कॉजेज। देखो हम ये मानते हैं कि हमें सी सैंड यूज़ करनी ही नहीं चाहिए, बट अगर हम इसे यूज़ कर लें तो क्या होगा, किस तरह का हमें इफेक्ट मिल सकता है इससे। इससे हमें डैम्पनेस भी मिलेगी, एफ्लोरेसेंस भी मिलेगी, डिसइंटीग्रेशन भी मिलेगा। इस वजह से हम सी सैंड को कभी यूज़ ही नहीं करते। सो ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 25, द द ट्रंक ऑफ ट्री लेफ्ट आफ्टर कटिंग ऑल द ब्रांचेस इज नोन एज। देखो ये हमारा एक पेड़ हो गया, ठीक है, ये हमारे ऐसे पेड़ हो गया, इस पे ये ब्रांचेस लगी हैं इस तरह से। अब हमने इसे काट दिया, काटने के बाद हमारे पास क्या बचेगा। अब ये हाइलाइटर से देखना, हमारे पास सिर्फ इतना पोर्शन ही तो बचेगा। अगर हम इसकी ब्रांचेस वगैरह और ट्रीज में पत्ते वगैरह हम सब हटा दें तो हमारे पास पोर्शन ही तो ये बच रहा है। और जब ये वाला पोर्शन हमारे पास बच रहा है तो हम इस पोर्शन को क्या कहेंगे, इसी पोर्शन को हम लॉग कहेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आई एम रियली सॉरी कि हम 2 दिन से अपने चैनल पे वीडियो अपलोड नहीं कर पाए थे। अब से बिल्कुल रेगुलर रहेगी, डोंट वरी। थैंक यू, बाय बाय।